मुझे ना थोड़ा टैक्स लायबिलिटी के बारे में म्यूचुअल फंड में पूछना था। इतना तो मुझे मालूम है कि कैपिटल गेन क्या होता है, और जब हम 1 साल से पहले इक्विटी बेस्ड जो म्यूचुअल फंड है उससे अगर हम पहले पैसा विड्रॉ करते हैं तो 15% टैक्स देना पड़ता है जी। और उसके बाद अगर कैपिटल गेन हो तो 1 लाख से ऊपर का जो गेन है उस पर शायद 10% है जी। लेकिन जो मुझे क्लैरिटी चाहिए वो ये चाहिए कि अगर हम फुली किसी म्यूचुअल फंड को करते हैं या स्टॉक को करते हैं तो सॉरी एक बार दोबारा बताएंगे सवाल अपना दोहराएंगे। अगर हम फुल्ली रिडेम्पशन करते हैं अपने म्यूचुअल फंड को जी, तब तो पूरा क्लियरली दिखता है कि क्या प्रॉफिट हुआ और क्या हमारा बेसिक था और क्या कितना प्रॉफिट हुआ जी। लेकिन अगर हम पार्शियल रिडेम्पशन करते हैं, कुछ यूनिट्स या कुछ पैसे विड्रॉ करते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि क्या गेन है और क्या बेसिक? जी हाँ, अगर आप पार्शियली बेचते हैं तो बेचने वाले आप कुछ यूनिट्स बेचेंगे और उन यूनिट्स को कब खरीदा गया था और उसमें 1 साल हुआ कि नहीं हुआ, इस पे आधारित होगा कि ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म गेन्स है। और उसके आधार पे तो अगर आपका किसी फंड में एसआईपी के जरिए भी अगर 5 लाख रुपया लगा हुआ है और आज आप उसमें से 1 लाख रुपया रिडीम करते हैं तो वो जो 1 लाख है इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। आपने जो माना जाता है कि जो आपने सबसे पहले यूनिट्स खरीदा था उनको आप सबसे पहले बेच रहे हैं, तो पहला 1 लाख रुपए के पहले जो 1 लाख रुपए के लिए जो आप यूनिट्स बेच रहे होंगे, चाहे वो 1000 यूनिट्स हो उदाहरण के तौर पे, तो शुरुआती 1000 यूनिट्स आपने कितने दिन पहले खरीदा था? ऐसा संभव है कि आपका जो पार्शियल यूनिट्स है एक पार्ट उसका शॉर्ट टर्म हो, एक पार्ट लॉन्ग टर्म हो, क्योंकि उस 8000 में से अगर 1000 में से अगर 800 यूनिट ऐसे हैं जो कि 1 साल पुराने हैं, 200 यूनिट ऐसे हैं जो 1 साल कम में खरीदा हुआ है, तो वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है और यूनिट के टर्म्स में आपने उन यूनिट्स को जिनको आप बेच रहे हैं उनको आपने कब खरीदा था इस पे ही आधारित है।